काबुल एयरपोर्ट पर के बाहर अभी भी अराजक स्थिति। तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ पर की फायरिंग। किसी भी हालात में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं लोग। अफगानिस्तान से आने लगी है तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें। कंधार स्टेडियम में अफगान सेना के 4 बड़े कमांडर्स को लटकाया फांसी पर। महिलाओं को बराबरी देने की बात पर तालिबान का यू टर्न। कहा शरिया कानून रहेगा लागू। लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए या नहीं ये उलेमा तय करेगा। बुर्का या हिजाब पर भी फैसला वही करेगा। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बढ़ता तालिबान का जुल्म। बुर्का नहीं पहनने की वजह से महिला को तालिबानी आतंकियों ने मारी गोली। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से बचने में मची होड़। काबुल से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। मासूम बच्चों को कटीली तारों से पार कराते दिखे लोग। अफगान आर्मी के जवान का वीडियो हुआ वायरल। तालिबानियों के सामने हथियार डालने से किया इनकार। खुद को बताया सच्चा सिपाही। तालिबान के पीछे बताया पाकिस्तान का हाथ। अफगानिस्तान पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर क्रॉसिंग पर लोगों की भारी भीड़। तालिबान के डर से पाकिस्तान में शरण ले रहे अफगानी लोग। काबुल में बंदूक के दम पर शांति बहाल करने की कोशिश। गाड़ियों पर मशीन गन के साथ इलाकों में गश्त लगा रहे तालिबानी लड़ाके। अफगान पुलिस की गाड़ियों में घूम रहे हैं तालिबानी आतंकी। तालिबान के कब्जे के बाद से वीरान हुआ पूरा काबुल शहर। जान बचाने के लिए घर में कैद हैं लोग। सड़कों पर लगे अफगानी झंडे को भी हटाया गया। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद दुनिया के सामने आए अशरफ गनी। कहा काबुल में रुकता तो कत्लेआम हो जाता। पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात को बताया अफवाह है। खुद को भगोड़ा कहने वाले पर बरसे अशरफ गनी। कहा उन लोगों को मेरे बारे में नहीं है जानकारी तो मुझे नहीं जानते, वो ना सुनाए कुछ फैसला। यूएई से अशरफ गनी ने कहा तालिबान से बातचीत कर नहीं निकलता कोई नतीजा। मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया। परिवार के साथ अबू धाबी में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। यूएई सरकार ने की पुष्टि। मानवीय आधार पर शरण देने की बात कही। काबुल में तालिबानियों की सियासी बैठकें भी शुरू। सबसे युवा सदस्य अनस हक्कानी ने फाउंडर मेंबर के गलब उद्दीन हिम्मतियार के साथ बैठक की। अफगानिस्तान पर पाक पीएमओ का ट्वीट। कहा अफगानिस्तान में नहीं था कोई भी सैन्य समाधान। 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर रहे थे आग्रह। राजनीतिक समझौते से निकलता हल। तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर ने अपने संबंधों को कैश कराने में जुटा। जैश प्रमुख मसूद अजहर देवबंद से दोनों के हैं ताल्लुकात। मुसीबत पड़ने पर करते हैं एक दूसरे की मदद। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही सबसे पावरफुल आतंकी संगठन बन जाएगा जैश ए मोहम्मद। मसूद अजहर अब्दुल गनी बरादर से कई बार कर चुका है मुलाकात। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तालिबानी आतंकी मुल्ला मोहम्मद रसूल को किया रिहा। 5 साल पहले किया था गिरफ्तार। अफगानिस्तान बैंक ने छिपाया सरकारी खजाना। 74.26 हजार करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति तालिबान को मिलना मुश्किल। अफगानिस्तान की संपत्ति को अमेरिका नहीं करेगा तालिबान के हवाले। अफगान सरकार ने रिजर्व बैंक ने अमेरिका में रख कही है कई संपत्ति। दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान पर कब्जा चाहता है चीन। अफगान की मेस ऐनक में फिर से शुरू खनन करने के लिए चीन ने तालिबान से शुरू की बातचीत। अफगानिस्तान के खनिज बाजार पर कब्जा करना चाहता है चीन। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया में अपनी धमक जमाना चाहता है चीन। तालिबान की गोलियों और खौफ के साए में आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तालिबान के खौफ से देश छोड़कर भाग रहे हैं लोग। ताजिकिस्तान में अफगान दूतावास से हटाई अशरफ गनी की तस्वीर। अमरुल्ला सालेह की लगाई फोटो। सालेह ने खुद को घोषित किया अफगान का राष्ट्रपति। काबुल में तालिबान के जुल्म और सितम की आई नई तस्वीर। अमेरिकी सेना के मददगारों पर हमला। उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करने वालों को बेरहमी से पीटा। तालिबान की महिलाओं से कम नहीं हुई नफरत। ब्यूटी पार्लर के बाहर महिलाओं की तस्वीरों पर लगाया पेंट। तालिबान नहीं देखना चाहता किसी भी महिला का चेहरा। आम लोगों पर तालिबानी अत्याचारों के बाद नहीं रुक रहा तालिबानियों का विरोध। खोस्ट प्रांत में जान की परवाह किए बिना देश के झंडे के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। हिजाब न पहनने पर तालिबानी ने अफगानिस्तान के सरकारी चैनल की एंकर शबनम को ऑफिस जाने से रोका। कहा हुकूमत बदल चुकी है। काबुल में महिलाओं ने तालिबानियों के खिलाफ संभाला मोर्चा और फूका बगावत का बिगुल। सैकड़ों महिलाओं ने तालिबान वापस जाओ के लगाए नारे। तालिबानियों के आश्वासन के बाद अफगानिस्तान में डरी हुई महिलाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पर कर रही हैं प्रदर्शन।
तालिबान का नया प्रोपेगेंडा आया सामने। टीवी रिपोर्टर के जरिए वहां की महिलाओं से कहलवाया जा रहा कि कोई समस्या नहीं। न्यूज रिपोर्टर के जरिए तालिबान अपनी छवि चमकाने की कर रहे कोशिश। कहा, सड़कों पर जो लड़के छेड़छाड़ करते थे अब नहीं करेंगे, पहले की सरकार बिल्कुल बेकार थी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान के सीनियर सदस्य काबुल के लिए हुए रवाना। तालिबानी सरकार के लिए अहम फैसलों पर होगी चर्चा। अफगानी सिंगर को मिली अमेरिका से मदद। तालिबानियों के बीच काबुल में फंसी अरियाना सईद को यूएस मिलिट्री ने किया रेस्क्यू। तालिबानियों ने एक अफगान को सरेआम मारी गोली। मोटरसाइकिल पर नेशनल फ्लैग लगाकर चल रहे शख्स की जान ली। तालिबान के समर्थन में विवादित शायर मुनव्वर राणा जी मीडिया से बातचीत में बोले, आप तालिबानी क्यों कह रहे हैं, उन्हें अफगानी कहिए। अफगानिस्तान से लोगों के पलायन पर मुनव्वर राणा ने कहा, कहीं कोई भी भाग सकता है, यूपी के हो जो हालात है यहां से भी भाग जाने का जी चाहता है। मुनव्वर राणा ने कहा, तालिबान से हिंदुस्तान को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान, हिंदुस्तान का दोस्त है अफगानिस्तान। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने की तालिबान की वकालत। कहा, भारत को पहले ही तालिबान से अच्छे रिश्ते रखने थे। कहा, आज का तालिबान पहले से बेहतर। तालिबान का समर्थन करने वालों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक। जो आतंकवादियों को शुभचिंतक बन रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि उनके पीएम और सीएम कौन है। भारत में रह रहे अफगानियों ने दिल्ली के जंगपुरा में भी की बैठक। देश के ताजा हालात और आने वाले समय पर चर्चा की। भारत में रह रहे अफगान अपने परिजनों को लेकर परेशान हैं। जी मीडिया से बातचीत में कहा, इंटरनेट और फोन सेवा बाधित होने के कारण माता पिता से नहीं हो पा रही है बात। अफगानिस्तान संकट के बीच रोहतक में अफगानी छात्रों से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, सभी समस्याओं का होगा निपटारा। विवादित ट्वीट को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर की बढ़ सकती है मुश्किलें। स्वरा के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज। स्वरा भास्कर ने तालिबान आतंकी की तुलना हिंदुत्व से की थी। तालिबान को डील करने का एक्शन प्लान बनाने में जुटी मोदी सरकार। वरिष्ठ मंत्रियों और अजीत डोभाल के साथ सीसीएस की मीटिंग की। फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर चर्चा हुई। आज दिल्ली में हो सकती है यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल पहुंच सकते हैं दिल्ली, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज शाम दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो सकती है बैठक। यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर होगी बैठक। सीएम योगी भी जा सकते हैं दिल्ली। यूपी में आज से कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान। 75 घंटे के अभियान में 90 लाख लोगों से पार्टी करेगी संवाद। ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर लोगों से करेगी चर्चा। 20 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ को पीएम मोदी देंगे तोहफा। जूना में मंदिर के उद्घाटन समेत तमाम परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट में 9 जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पूर्व एएसजी पीएस नरसिम्हा के नाम की सिफारिश। 3 महिला जस्टिस के नाम की भी सिफारिश। सेक्सटॉर्शन मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। 100 से ज्यादा बॉलीवुड सितारे और टीवी स्टार को बनाया गया शिकार। गिरोह में 4 लोग गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक में भारत का परचम लहराने वाले सभी खिलाड़ियों का लखनऊ में किया जाएगा सम्मान। योगी सरकार खिलाड़ियों को करेगी सम्मानित। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी तेज। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवान राम से की सीएम योगी की तुलना। कहा, राजनीति के राम है योगी आदित्यनाथ। सदन में आसुरी शक्तियों को आए हैं हराने। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर राज्य में 4 लाख नौकरियां दी गई हैं तो उनका ब्यौरा भी होगा, लेकिन सरकार से जवाब आया ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार। ट्वीट कर बताई, यूपी में युवाओं को दी गई नौकरी की संख्या। कहा, ये कोई हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, धरती पुत्र का बेटा बन गया है ट्विटर पुत्र। यूपी में चुनावी दौर में नाम बदलने की होड़। अब देवबंद का नाम देवव्रत करने की मांग। बजरंग दल के वेस्ट यूपी प्रांत के संयोजक ने मंत्री आशुतोष टंडन से मांग की। यूपी के नोएडा में लूट का विरोध करने पर युवक को जमकर पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की करतूत। घायल युवक का इलाज जारी। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आजम खान एंड फैमिली की बड़ी मुश्किलें। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किए आरोप। 26 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। यूपी के आगरा में तिरंगे और राष्ट्रगान के विरोध का मामला। शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिंदुवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई।
यूपी के मिर्जापुर में बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मां विंध्यवासिनी की किए दर्शन। गठबंधन पर कहा बीएसपी अकेली ही लड़ेगी चुनाव। 20 अगस्त को मुहर्रम के चलते लखनऊ जिलाधिकारी ने सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान। शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर बड़ा फैसला किया। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे 1ली से 5वीं तक के स्कूल। 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। यूपी के गोंडा के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप। मरीज के परिजनों ने की दबंगई। अस्पताल स्टाफ के साथ जमकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 21 अगस्त से ताजमहल को रात में भी देख सकेंगे पर्यटक। इस महीने 21, 23 और 24 अगस्त को रात में भी खुला रहेगा ताजमहल। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सामुदायिक किचन का भी किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी। कई जगहों पर यातायात सेवा पूरी तरह से हुई बाधित। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही मदद। जाफरनगर पंचायत के दियारा इलाके में बाढ़ पीड़ित मैदान में रहने को हुए मजबूर। लखीसराय पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जहां उन्होंने बाढ़ राहत शिविर कैंप का लिया जायजा। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। फारबिसगंज के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से परेशान हुए लोग। सड़क टूटने से आवाजाही में हुई परेशानी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर में कई पंचायतें बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं है कोई बेहतर व्यवस्था। बेतिया में मूसलाधार बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। डिप्टी सीएम रेणु देवी के विधानसभा क्षेत्र बेतिया के रत्नमाला में नहर का बांध टूटने से कई गांवों का संपर्क हुआ भंग। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में गंगा किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा का पानी करीब 15 दिन से लोगों के घरों में घुसा है। जमुई में घर बनाने के दौरान दीवार गिरने से गंभीर रूप से मजदूर हुआ घायल। देवघर ले जाने के दौरान मजदूर की हुई मौत। वैशाली में मैनार बाजार के थाना मोड़ के पास एक ट्रक ने महिला को कुचला। मौके पर महिला की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। भोजपुर जिले में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। पोल की चपेट में आने से हुआ हादसा। मौत के बाद परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग को दोषी करार दिया। सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरियारी शर्माटोला के पास मिट्टी का दीवार गिरने से घर में सो रहे बुजुर्ग महिला की हुई मौत, जबकि दीवार में दबकर 12 साल के मासूम गंभीर रूप से हुआ घायल। गया में नदी में महिला का मिला शव। मछली पकड़ने के दौरान ग्रामीण बच्चों की नजर पड़ी। वजीरगंज थाना क्षेत्र की घटना। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बेतिया के मंझौलिया में झील में डूबने से मासूम की हुई मौत। नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। मंझौलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया वार्ड नंबर 9 की घटना। मधुबनी में अपहरण के बाद नाबालिग लड़की से गैंगरेप। लड़की को मृत समझकर अपराधी हुए फरार। 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। बेगूसराय में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। छानबीन में पुलिस जुटी। पटना में चोरों के आतंक से अब भगवान भी नहीं है सुरक्षित। धवलपुरा से भगवान कृष्ण के अष्ट धातु की मूर्ति हुई चोरी। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। मुंगेर में दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए का सामान ले उड़े चोर। चोरी की घटना से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। प्रशासन ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। पटना के गांधी मैदान में एसजीटी 2019 में सफल अभ्यर्थियों का हुआ ने किया प्रदर्शन। नियोजन की मांग को लेकर दिया धरना। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से की मुलाकात। सीवान में आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को बंधक बनाकर किया हंगामा। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में रात्रि प्रहरी की बहाली बिना सूचना के कर दी गई। खाद्य तेलों में भी आएगी आत्मनिर्भरता। मोदी कैबिनेट का पाम ऑयल मिशन को मिली मंजूरी। उत्पादन बढ़ाने पर खर्च होंगे 11,040 करोड़ रुपए। आम आदमी पर महंगाई की मार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर 859.50 रुपए हुआ। 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे बैंक डिपॉजिट लॉकर नियम। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। ग्राहक को बताए बिना लॉकर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे बैंक। अब फिर से क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएगा एचडीएफसी बैंक। दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ने लगाया था प्रतिबंध। बैंक की डिजिटल सेवाओं में पाई गई थी काफी गड़बड़ी। 31 अगस्त को लॉन्च होगी नई टाटा टिगोर ईवी। कंपनी ने शुरू की प्री बुकिंग। टाटा मोटर्स की होगी दूसरी इलेक्ट्रिक कार। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट की छलांग। दुनिया के नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज बने इंग्लैंड के कप्तान। लॉर्ड्स टेस्ट में लगाया था शानदार शतक।
इंग्लैंड की बल्लेबाजी को सचिन ने बताया कमजोर, कहा जो रूट को छोड़ दे इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी नहीं लगा सकता शतक। पूरी तरह से कमजोर नजर आ रही है टीम। आईपीएल में खेलेंगे अफगानी खिलाड़ी राशिद खान और मोहम्मद नबी। सनराइजर्स हैदराबाद को सीईओ ने किया कंफर्म, फेज 2 के लिए उपलब्ध रहेंगे दोनों खिलाड़ी स्टार्स। अमेरिकी ओपन नहीं खेलेंगे रोजर फेडरर, घुटने के तीसरे ऑपरेशन के कारण हुए बाहर। 30 अगस्त से शुरू होना है अमेरिकी ओपन टेनिस। राजकुंद्रा कंट्रोवर्सी के बीच सुपर डांसर के सेट पर लौटी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा का नया वीडियो हुआ वायरल। कंगना रनौत का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, तालिबान के खिलाफ किया था पोस्ट। कंगना ने लगाया इंटरनेशनल षड्यंत्र का आरोप। विकी कौशल और कटरीना कैफ की सगाई की खबर निकली अफवाह। सोशल मीडिया पर खूब हो रही थी चर्चा, लोग दे रहे थे दोनों को बधाई। शाहरुख खान की बेटी सुहाना जल्द कर सकती है फिल्मों में डेब्यू। जोया अख्तर की फिल्म में कर सकती है काम। एक बार फिर गौहर खान ने दिखाया अपना फिटनेस प्रेम, नए वीडियो में करती दिखी पुशअप्स। फैंस ने की गौहर की जमकर तारीफ। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।